वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह निवेदन कैसा था। कैसे शांतनु जी ने सत्यवती को विवाह के लिए राजी किया था और क्या थी सत्यवती की इच्छा और क्यों पहले उन्होंने सबसे पहले मना किया था सत्यवती ने राजा शांतनु के विवाह के निवेदन को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। बताते हैं हम आपको शांतनु का सत्यवती से विवाह का निवेदन। एक दिन शांतनु ने सत्यवती को देखा और उससे प्रेम करने लगे। उन्होंने सत्यवती के पिता के पास जाकर विवाह के लिए उसका हाथ मांगा। जब मछुआरों के मुखिया दासा, जो अपने आप में एक छोटे मोटे राजा थे, ने सम्राट को अपनी देववक्त पुत्री का हाथ मांगते देखा तो उसे वह सौदा करने का अच्छा मौका नजर आया। वह बोले, मैं आपसे अपनी पुत्री के विवाह तभी कर सकता हूँ अगर उसकी संतान कुरु वंश के उत्तराधिकारी हो। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपने पुत्र को देवव्रत को गद्दी सौंप दी है। वह कुरु वंश पर राज करने के लिए सबसे बेहतर शासक है। चतुर मछुआरे ने राजा की ओर देखते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह प्रेम में डूबे हुए। वह बोले, फिर मेरी बेटी को भूल जाइए। शांतनु ने उससे प्रार्थना की। उन्होंने जितनी ज्यादा विनती की, मछुआरे को उतनी ही आशा नजर आने लगी। उसे कांटे में बड़ी मछली फंसती दिख रही थी। वह बोला, यह आपके ऊपर है। अगर आप मेरी बेटी को चाहते हैं तो उसकी संतान को राजा बनाना होगा, वरना खुशी खुशी अपने महल लौट जाइए। शांतनु एक बार फिर निराशा में डूबकर महल चले गए। वह सत्यवती को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। उसकी सुगंध ने इस तरह से उन्हें सम्मोहित कर दिया था, जो उन्हें सुगंध ऋषि पराशर से वरदान में मिली थी कि वह एक फिर राजा के महल में दिलचस्प खो बैठे। वह चुपचाप बैठे रहते थे। देवव्रत ने अपने पिता को देखकर पूछा, राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है। शांतनु ने फिर बस सिर हिला दिया और शर्म के मारे सिर झुका लिया। वे अपने बेटे को नहीं बता पाए कि बात क्या है। आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वह उस सारथी के पास गया जो शांतनु का शिकार पर लेकर गया था। उसने पूछा, शिकार से लौटने के बाद मेरे पिता पहले जैसे नहीं रह गए, उन्होंने क्या हुआ है? सारथी ने कहा, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं उन्हें मछुआरों के मुखिया के पास ले गया था। उनके पिता एक राजा की तरह बड़े जोश और प्यार से उसे घर में दाखिल हुए थे, मगर जब वहां से लौटे तो वह एक भूत की तरह लग रहे थे। तो ये थी कहानी राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह का निवेदन और सत्यवती के पिता भामा ने क्यों मना किया और सत्यवती के पिता दासा ने क्यों मना किया और कितनी ही चतुराई से उन्होंने अपना तेज दिमाग लगा के अपनी पुत्री के बच्चों को, जो कि हस्तिनापुर के राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महाराजा शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया कि उनके पुत्र, अगर जब तक सत्यवती के पुत्र हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे तो उनका विवाह उनसे नहीं किया जाएगा। अगर वह शपथ लेते हैं कि सत्यवती के ही पुत्र हस्तिनापुर के राजा बनेंगे तो ही उनका विवाह, सत्यवती का विवाह भीष्म पितामह और शांतनु से कराया जाएगा, नहीं तो नहीं। इसी बात को लेकर वे बहुत ही ज़्यादा हताश थे और परेशान थे। तो ये एक निवेदन था और इस तरह से शुरुआत हुई राजा शांतनु के सत्यवती से विवाह की।
तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।